हरे कृष्णा। आप मेरे साथ बोलें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे भाई, केवल हरे कृष्णा मंत्र ही क्यों, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में अलग अलग मंत्रों का वर्णन किया गया है। हम जिस भी मंत्र को चाहें उसका उच्चारण कर सकते हैं। तो हरे कृष्णा मंत्र में ऐसा क्या स्पेशल है? कई बार लोग मुझसे ये प्रश्न करते हैं। तो जनरल रूल इज़ कि बाकी और मंत्रों का भी उच्चारण किया जा सकता है, बट जब हम डिटेल्स में जाते हैं तो कुछ रीजंस हैं और उन रीजंस की वजह से हम केवल हरे कृष्णा महामंत्र का ही उच्चारण करते हैं। तो लेट्स डिस्कस द 4 रीजंस ब्रीफली, जिसकी वजह से हम हरे कृष्णा महामंत्र के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, फोकस करते हैं और हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हरे कृष्णा महामंत्र का अपने जीवन में उच्चारण करें। तो सबसे पहला रीज़न, अलग अलग मंत्रों के बारे में हमारे वैदिक शास्त्रों में वर्णन किया गया है और उसमें जितने भी मेन मंत्र हैं वो ओम शब्द से शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम भूर्भुवः स्वाहा। जो ओम शब्द है ये अपने आप में एक बहुत पवित्र शब्द माना जाता है। इसको प्रणव भी कहा जाता है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम शब्द के उच्चारण के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं और उन कंडीशंस में ही हम ओम शब्द का उच्चारण कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय की बात करते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये जो मंत्र है, ये मंत्र केवल सतयुग के लिए बना है। हम कलयुग में इस मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते, क्योंकि कलयुग में हम लोग इस मंत्र का जप करने के लिए योग्य नहीं हैं। तो कुछ स्पेसिफिक योग्यता होना जरूरी है और कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही हम इन स्पेसिफिक मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। तो ये हुआ पहला कारण कि हम ओम से जुड़े हुए जितने भी मंत्र होते हैं उनको अवॉइड करते हैं। दूसरा, ओम जो शब्द है, ओम भगवान का ही एक ऑफिशियल नाम है। भगवद गीता में भगवान इसको कंफर्म करते हैं, वेदम पवित्र ओमकारम ऋक् साम यजुर एवचा। तो भगवान के 2 अलग अलग प्रकार के नाम हैं, एक है ऑफिशियल नेम एंड दूसरा है पर्सनल नेम। तो भगवद गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं कि जो ओम शब्द है ये ओम मेरा ही नाम है, वेदम पवित्रम ओमकारम। भारत देश में जब हम अपने नाम की बात करते हैं तो हमारा एक ऑफिशियल या लीगल नेम होता है और दूसरा हमारा एक पर्सनल या फैमिली नेम होता है। तो संसार में जनरली लोग हमें हमारे ऑफिशियल नेम से जानते हैं। प्राइवेटली या हमारे रिलेटिव्स में, हमारी फैमिली के बीच में हमें पर्सनल नेम से जाना जाता है। तो हम जनरली भगवान के साथ अपनी पर्सनल रिलेशनशिप बनाने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि भगवान को उसमें अच्छा लगता है। ऑफिशियल रिलेशनशिप का अपना रोल है, बट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन पर्सनल रिलेशनशिप। तो जब हरे कृष्ण महामंत्र की बात आती है, जिसमें भगवान की शक्ति एंड भगवान दोनों को संबोधित किया जाता है, तो उस हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हम भगवान के साथ अपनी पर्सनल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। हम ऑफिशियल रिलेशनशिप बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। एंड ओम भी भगवान का ही नाम है, बट ओम एक ऑफिशियल नाम है। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये हरे कृष्ण महामंत्र भगवान की ही पर्सनल शक्ति को संबोधित करता है या भगवान के ही पर्सनल नाम को संबोधित करता है। तीसरा कारण, एक उपनिषद, कली संस्करण उपनिषद, इस उपनिषद में ब्रह्मा जी नारद जी को उपदेश देते हैं और वो कहते हैं कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नाम नामिन कली कल्मष नाशनम सर्ववेदेषु दृश्यते नातो परत्रो पाय। जिसका अर्थ है कि ये 16 अक्षरों का मंत्र है, कली कल्मष नाशनम, यानी कि ये कलयुग के जो अलग अलग दोष हैं, कलयुग में जितनी भी कमियां हैं उसको नष्ट कर देता है।
कली कल्मष नाशनम, एंड देन सर्व वेदेषु दृश्यते। हमारे अलग अलग वेद, हमारे अलग अलग शास्त्र, उसमें अलग अलग मंत्रों के बारे में बताया गया है। तो ब्रह्मा जी नारद जी से क्या कह रहे हैं? सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों को देखने के बाद मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि सर्व वेदेषु दृश्यते ना तो परतरोपाय, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो यानी कि कलयुग के दोषों को अगर हमें नष्ट करना है, कलयुग की प्रॉब्लम्स को अगर हमें ओवरकम करना है, तो उसके लिए हमें केवल हरे कृष्णा महामंत्र का ही सहारा लेना होगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं अवेलेबल है। फोर्थ रीजन, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने आज से लगभग 550 वर्ष पहले स्वयं भक्ति मूवमेंट की स्थापना करी। उन्होंने नाम संकीर्तन, जो कि कलयुग का युग धर्म है, उस नाम संकीर्तन के द्वारा कृष्ण प्रेम की बाढ़ को फैला दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा ही सब जगह संकीर्तन आंदोलन शुरू किया। तो क्योंकि ये मंत्र चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही रिकमेंडेड है, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं एक भक्त के रूप में, एक भगवान के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इस मंत्र को ब्रॉडकास्ट किया, और इसका रिजल्ट हम देखते हैं कि आज पूरे विश्व में अलग अलग देशों में लोग इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, इसका संकीर्तन करते हैं। तो ये 4 मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से हम स्ट्रेस करते हैं कि हमें हरे कृष्णा महामंत्र का अपने जीवन में उच्चारण करना चाहिए। तो सबसे पहला कारण कि शास्त्रों में अलग अलग मंत्रों का वर्णन है, परंतु उन मंत्रों का उच्चारण करने के लिए हमारे पास योग्यता का होना आवश्यक है, जो कि हमारे पास नहीं है क्योंकि हम सब कलयुग में हैं। सेकेंड रीज़न कि जो ओम है, ओम शब्द भगवान के ऑफिशियल नेम को रिप्रेजेंट करता है। हम भगवान के साथ पर्सनल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। थर्ड, कली संस्करण उपनिषद में ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को ये बताया गया है कि ये जो हरे कृष्णा मंत्र है, यही कलयुग का महामंत्र है, यही कलयुग के लिए विशेष मंत्र है। एंड द फोर्थ रीजन इज कि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा स्वयं इस महामंत्र को हरिनाम संकीर्तन के द्वारा भक्ति योगा के प्रोसेस को एस्टैब्लिश करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र को स्वयं रिकमेंड किया। और ये हरे कृष्णा महामंत्र हमें भगवान से प्रेम करने तक पहुंचा सकता है यदि हम श्रद्धापूर्वक इस मंत्र का सही गाइडेंस में रहकर इस महामंत्र का अपने जीवन में उच्चारण करें। तो एक बार फिर से आप मेरे साथ बोलें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से हम इस्कॉन के डिवोटीज, हरे कृष्णा आंदोलन के भक्त, हम सब हरे कृष्ण महामंत्र का स्वयं अपने जीवन में उच्चारण करते हैं। हम संसार के लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। और हमारे जीवन की सफलता क्या है? भगवान से प्रेम करना। और ये हरे कृष्ण महामंत्र उस प्रेम तक पहुंचने की सबसे सरल विधि है इस कलयुग में। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।